जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड जय गुरु जी। कैंसर, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो कैंसर, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहेगा। एंड आई होप कि आपने फर्स्ट हाफ की रीडिंग चेक कर ली। अगर नहीं की है तो उसे यहाँ से चेक कर लीजिएगा, बिकॉज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड। सो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस एंड यू टू ऑल्सो। तो जल्दी से रीडिंग की शुरुआत करते ताकि इसे शॉर्ट एंड क्विक रखा जा सके। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे कैंसर का इन 15 दिनों का और सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ कैंसर। तो पहला कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ वैंड। नेक्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ कैंसर। 6 of Wand, King of Pentacle। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यू हैव रिसेंटली गॉट अ फ्रीडम फ्रॉम समथिंग। ठीक है, लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी थी, आपके कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं आपको किसी प्रकार की आज़ादी मिली है, फ्रीडम आपको मिली है। एंड यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ यू कैन बी गेट फोकस ऑन योर ड्रीम। ठीक है, अब आपके ड्रीम में कहीं ना कहीं कोई अड़चने आ रही थी, आप किसी चीज़ में मे बी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी प्रकार की कोई चीज़ थी जिस कारण से आप खुद को हमेशा स्टक महसूस करते थे, बंधा हुआ महसूस करते थे और अपनी आज़ादी खो चुके थे। वो आज़ादी आपको मिली है। मे बी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे, उससे आपको फ्रीडम मिली और जो भी वो चीज़ थी उसके कारण से आप अपने ड्रीम को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, अपने एम को फॉलो नहीं कर पा रहे थे और अब बड़े ही आसानी से आप उसको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दैट विल गिव यू विक्ट्री। उसी से ही आप अपने ज़िंदगी में उस विक्ट्री, यानी वो जो चीज़ आप पाना चाहते थे काफ़ी समय से और अड़चनें आ रही थी, ठीक है, उससे आज़ादी मिलते ही जैसे आप उस पर फोकस हो गए हैं, आपके लिए जीत, तरक्की आपका इंतज़ार कर रही है। यू विल बी फाइनेंशियली वेरी अबंडेंट। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड कर रहा है कि फाइनेंशियल अबंडेंस, सिक्योरिटी, जो भी चीज़ जिस भी चीज़ की आप आस लगाए हुए बैठे थे वो चीज़ आपको मिलने वाली, क्योंकि वो जो एक प्रॉब्लम थी, वो जो चीज़ थी, उस चीज़ को यूनिवर्स ने रिमूव कर दिया आपके ज़िंदगी से और उसके बाद ये चीज़ें संभव हो पा रही है। तो ये जो एक टाइम पीरियड है कैंसर, आपका काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं इसी के साथ करियर आपका कैसा रहेगा। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे कैंसर का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। तो हमारे पास है, देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल, वही पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो गोल और एम ओरिएंटेड है, एंड 5 ऑफ वैंड। यानी यहाँ पे करियर में भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो गोल है, जो एम है, जिसे आप परसीव करना चाहते हैं, उसमें यहाँ पे 5 ऑफ वैंड, यानी चैलेंजेस आ रही थी काफ़ी समय से। ठीक है, चैलेंजेस, चाहे वो प्लानिटरी कॉज के कारण बोलूँ या अदर आउटसाइड जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको उस गोल को अचीव करने नहीं दे रहे थे। इसी कारण से ही आपको फ्रीडम मिली है ताकि आप आगे प्रोग्रेस कर सके। तो आपके करियर में भी जो भी रुकावटें आ रही थी, जो भी चैलेंजेस आ रही थी, उसको भी फाइनली यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से रिमूव करने वाले हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ सके। यानी ये जो टाइम पीरियड है आपका कैंसर, इन दिनों आपके ज़िंदगी से उन सब चीज़ों को रिमूव कर दिया जाएगा ताकि आप आगे जो है लाइफ में प्रोग्रेस की ओर बढ़े, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या करियर। टाइम पीरियड कैंसर ये आपका बहुत अच्छा रहने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई। इसी के साथ देखते हैं कि आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, आपके लिए कैसी है या उनकी ज़िंदगी में कैसी उनकी एनर्जी बनी हुई है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 7 चक्र, यानी दे आर ट्राइंग टू बी अलाइन विथ यूनिवर्स। ठीक है, भगवान के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं अपने ज़िंदगी में कि कैसे उनके ज़िंदगी में भी प्रोग्रेस हो पाए, और ठीक है, और आपके साथ उनकी ज़िंदगी कैसे कम्युनिटी मैरिज पॉसिबल हो पाए आपके साथ, और डोर टू वैल्यू फाइनेंशियली अबंडेंट कैसे हो पाए। सो ओवरऑल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कैंसर, आपके जो पर्सन है उनका एक वो भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी प्रकार की स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ शादी भी पॉसिबल हो पाए और वो फाइनेंशियली भी ज़िंदगी में ग्रो कर सके। तो फाइनेंस और आप दोनों ही इस समय आपके पर्सन के लिए बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पैसे की जो कमी है, पहले उस पर काम करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियली अबंडेंट होना ज़रूरी है
और उससे कम्युनिटी यानी मैरिज भी मेरी पॉसिबल हो पाएगी एक बार फाइनेंस सही हो जाए तो उनके लिए फाइनेंस एज वेल एज यू बोथ आर वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ कैंसर देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बाबा, व्हाट मैसेज डू वी हैव फॉर कैंसर? सो ऊदी, पावर ऑफ ऊदी। कभी भी साईं बाबा के मंदिर जाए या किसी भी आराध्य जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, उनकी जो ऊदी होती है, उनका जो टीका होता है वो फॉरहेड पे लगाए, उससे आपके लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन हमारे पास है डिस्कवरी, यानी ये पूरी दुनिया ही आपका घर है। आप खुश रहने की कोशिश करें जहाँ कहीं भी आप है। सो द मैटर इज हैप्पीनेस, जहाँ पर भी है और जो भी परिस्थिति है इस समय आपके जीवन की, उसमें खुश रहने की कोशिश करें। जितना आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, उसमें खुश रहने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ में खुशियाँ और बढ़ जाती है। और जितना कंप्लेनिंग एनर्जी में रहेंगे तो नेगेटिविटी ज़्यादा स्प्रेड होती है, ठीक है। सो कैंसर, ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।